स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है और 190 के करीब सीटें हासिल करता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है और महागठबंधन तो सोपड़ा ही साफ हो गया है। जितनी सीटें पहले हासिल की थी शायद इस बार उतनी भी नहीं मिल पा रही है। बवाल महागठबंधन में मचा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी कैसे इतना कामयाब हो पाई कि जादुई आंकड़े को छूते हुए खुद भी उम्मीद नहीं कर पा रही है कि इतनी बड़ी जीत बिहार में हासिल हो पाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बारीकी से आपने बिहार की राजनीति को देखा, पूरे चुनावों में आप बिहार की जगह जगह सीटों पर गए, लेकिन जनता ने जिस तरीके से जादुई आंकड़े एनडीए को दिए उसे देखकर आपको क्या लगता है? शबनम, मैं जहां भी बिहार गया तमाम मुद्दे थे, पक्ष में विपक्ष में, बिल्कुल, लेकिन एक बात कॉमन मुझे हर जगह दिखाई दी कि नीतीश कुमार और मोदी जी के बारे में कोई भी बुरा नहीं बोल रहा था, चाहे वो किसी भी वर्ग किसी भी जाति में जाए। मैं यादव के जाति के गांव में गया वहां पे, बिल्कुल, और वहां पे जाके वो आरजेडी को वोट देने वाले थे। जब सब उन्होंने कहा कि नहीं देंगे तो ललटेन वहां बोलते हैं, आरजेडी नहीं बोलते, ललटेन छापे देंगे। लेकिन जैसे ही मोदी जी के बारे में जिक्र करना शुरू किया तो उनके स्वर में आदर का भाव था। दो तीन बातें जो यदुवंशी समाज के लोग भी मोदी जी के बारे में कह रहे थे कि शेर आदमी है वो, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, देश की रक्षा यही कर सकता है, ये बात। और मैं बाकी जब दूसरी जगह जा रहा था जो कि ऐसे सामाजिक वर्ग जैसे मुसलमान के बीच में मैं गया, जहानाबाद में काको थाना क्षेत्र एक है, वहां एक मुस्लिम का गांव है, वहां एक मस्जिद में मैं गया था और वो वीडियो अपने यहाँ लगी भी है। मस्जिद में मुसलमानों के बीच गया तो सब कुछ चर्चा होने लगी, लेकिन एक जो बात समान रूप से हर मुसलमान कह रहा था कि नीतीश बाबू अच्छे हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, बीजेपी के साथ चले गए इसलिए हम वोट नहीं दे रहे। मैंने कहा कि आदमी तो नहीं, आदमी तो खैर बहुत बढ़िया है, काम तो बहुत बढ़िया किया है, काम में कोई दो मत रही है, लेकिन हम लोग भाजपा को कैसे दे सकते? ये उनकी जो मैं दिल की बात ये बता रहा हूँ, ये मुझे बात बताया और ऑन कैमरा बताया। एक बात और, जब मैं वहां से निकला पुरुषों के बीच में, हाँ, तो एक जगह महिलाएं बैठी थी, पुरुष चले गए थे क्योंकि उनके सामने फिर महिलाएं बोलती नहीं, बिल्कुल। तो मैंने बोला कि दीदी क्या लग रहा है? तो उसमें से एक महिला ये बोलती है कि मैं जीविका दीदी हूँ। तो मैंने कहा हाँ, तो बोला यही मेरा जवाब है। मतलब जीविका दीदी जब से वो बनी है, एक तो शुरुआत से 3000 महीने उसको मिल रहे हैं, उसके बाद उनको 10,000 अभी दे दिया और ये वादा किया कि 2 लाख रुपए और देंगे इस 5 साल में। तो वो देख रही थी कि मेरे पास 2.5 लाख रुपए मेरे जेब में आ रहे हैं, जिसको पति के पास नहीं जा रहे हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से खर्च करूं। मतलब महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया, जो वादे किए हमने देखा चुनावों के वक्त पूरे वो एक क्रॉस कास्ट बोल रही थी। वहां सबने, एक महिला बोलने लगी, कुछ निगेटिव बोलने लगी नीतीश कुमार के बारे में कि बुढ़ा गया है तो बीमार रहता है, तो दूसरी ने क्या कहा पता है कि तुम्हारा ससुर भी बुढ़ा गया तो उसको घर से निकाल दोगी क्या? ये बोल रही थी कि बुजुर्ग हो गया, इसका मतलब आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, जिसने सेवा की है उसके प्रति। वो महिला कही थी नमक हरामी तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें नमक खिलाया उसने, बिल्कुल। तो जब ये भाव है और उस समाज में है जिसके बारे में आमतौर पर धारणा है कि वोट नहीं देते, तो जो इनके साथ में है जैसे कि महादलित या अति पिछड़े, वहां तो खैर कहना ही नहीं था, वहां आंधी थी। और उसी वक्त जब मैं यो करके आया था तो मेरे घर पे डिस्कशन हुआ था, तो पिताजी ने पूछा कि क्या लग रहा है? मैंने कहा पता नहीं, कोई कह तो नहीं रहा, लेकिन 2010 की तरह न हो जाए, क्योंकि मुझे भी सवाल था, क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि एक तरफ ये बिखरा हुआ गठबंधन था, एक कोई कह रहा, मुकेश सहनी एक जगह खड़ा होके, नरकटिया एक विधानसभा क्षेत्र है, खड़ा होके कह रहे कोई बोलते ही रहे। अब जनता जो सुन रहा है बोल रही तो दादागिरी करने लगा अभी से ही। पटना में आके कह रहे न्यूज चैनल के दफ्तरों में आग लगा देंगे। पप्पू यादव कल का बयान उनका ये है कि करो या मरो का है। एक नेता है जो कह रहे हैं या तो मेरा एजेंट बाहर आएगा, नहीं तो वो अफसर बाहर आएगा अगर हम हारे तो इस तरह की भाषा किसी को, किसी भी सभ्य व्यक्ति को पसंद नहीं आती। तेजस्वी यादव तो अफसरों को धमका रहे हैं, तो यही तो मैं बात कह रहा हूँ। अब अफसर किसी राजनीतिक दल से तो है नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है। संविधान का पाठ पढ़ाएंगे अगर जीत जाते तो उन्हें। अब यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक तरफ गुंडागर्दी, दादागिरी, लफंगापन, उदंडता, हिंसा थी,
और दूसरी तरफ सेवा, योजनाएं, वेल यूनाइटेड, ये सब था। तो ये सब जनता भी तो देख रही थी। जनता नहीं देख रही थी क्या कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को स्टेज पर बैठा के बोल दिया कि जो अडानी के घर शादी में जाता है, सबको देखा आपने जाते हुए लेकिन मुझे नहीं देखा। तो बगल में पीछे तेजस्वी कह रहे थे हम तो सब परिवार गए थे। मतलब तो सोचिए कि कैसे उनको बेइज्जत कर रहे थे। ये बात तेजस्वी गठबंधन में है, उनको नेतागिरी करनी है तो वो बोलेंगे नहीं। पंकज जी, आपने जिक्र किया 2010 का और आज की स्थिति का, उसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? देखिए 2010 में नीतीश सुशील की जोड़ी थी। हाँ। यहाँ इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर था मोदी नीतीश की जोड़ी। बिल्कुल। एक तो ये अंतर। हाँ। दूसरा ये देखिए कि उस वक्त नई जैसे कि एक बार की सरकार आई पहला टर्म में 2005 से 2010, तो अचानक रोड अच्छा हो गया, काम दिखने लगा, तो लोगों को लगा कि काम हो गया है। हाँ। अब इस वक्त सेचुरेशन था। अभी जो व्यक्ति 2005 में पैदा हुआ है उसने दूसरा कभी देखा ही नहीं, तो उसको लगता है कि ऐसा ही बिहार हमेशा होगा, ऐसी ही सड़कें होंगी, ऐसी ही बिजली आती होगी, ऐसे ही गांव-गांव पीसीसी होगा। तो डर ये था कि वो नीतीश को देगा या नहीं देगा। लेकिन वो व्यक्ति भी अपने पिताजी से, अपने माताजी से उस जमाने की कहानियां सुनता था कि नरसंहार कैसे होते थे, तो कैसे अपहरण हो जाता था। तो ये सब सुन के वो जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, जिसके बारे में सबसे ज्यादा अफवाह फैलाया गया कि वो ये करेगा वो करेगा, उसने भी दिया इधर ही। क्योंकि बिहार में हमारा एक कल्चर है कि दुश्मन चाहे जो भी हो, अगर उम्र से बड़े हैं तो पैर छू के प्रणाम जरूर करते हैं। बिल्कुल। चाहे कोई भी हो। तेजस्वी यादव अगर चुनाव के बीच में पैर छू के प्रणाम कर लेते तो उनका वोट बढ़ जाता नीतीश को या मोदी जी को। उसके बदले प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, नीतीश को 25 सीट से ज्यादा आ गया तो राजनीति छोड़ लेंगे। ये अहंकार था, दिख रहा था। ये तेजस्वी यादव तुम ताम से बात कर रहे थे। हाँ। राहुल गांधी के एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। बिल्कुल। ये आप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया प्रधानमंत्री के लिए, हमेशा तुम कर रहे हैं। तू तड़ाक से बोलते नजर। बिहार में ये नहीं चलता। बिहार में दुश्मनों को भी ये कहा जाता है कि आप ज्यादा बोलिएगा तो देखिए हम आपको मार देंगे। छठ पूजा को लेकर भी कुछ राहुल गांधी का बयान सामने आया था। छठ पूजा को नौटंकी बताया कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे थे। बिहार में जो जन्म लिया है, जिसका खून बिहारी है, वो छठ पूजा से रिलेटेड भी दूर दूर ये नहीं कह सकता कि वो नौटंकी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं एक तरह पूरा डिरेल कैंपेन था, एक तरफ बहुत अच्छे से किया संगठन के स्तर पे, सीट बंटवारे के स्तर पे, काम के लिहाज से, योजनाओं के लिहाज से, इसीलिए ये सारा कुछ दिखा। मोदी और नीतीश की जोड़ी इस बार हिट ही नहीं, सुपर डुपर हिट साबित हुई है। तो लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी में ऐसी क्या कमियां रह गई? वादे तो यहाँ पे भी यही किए गए थे ना, महिलाओं को पेंशन देंगे, विकास कर देंगे, स्कूल खुलवाएंगे, कॉलेज खुलवाएंगे, फिर कहाँ कमी रह गई? मैं एक मजाक में एक बात कहता हूँ, यूपी के दो छोरे थे ना, वो कैंपेन आपने देखा था, राहुल अखिलेश। हाँ, इस बार बिहार के दो छिछोरे, ऐसा लगा मारा मारी, गुंडागर्दी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो लोग बस यही तुलना कर रहे थे कि वहां तो फिर भी सभ्य थे, हाँ। यहाँ तो आके भाषा और खराब हो गई। तो इसी का देखिए जो जनता का जो फैसला है, हाँ। उसको हर नेता को चाहे जीते या हारे उसको सर माथे पे लेना चाहिए, और अगर उसका कोई निरादर करता है, अपमान करता है, तो जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं जाता। ये जनता अपने मैंडेट का अपमान समझती है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो जनता ने सबक इसीलिए सिखाया क्योंकि आपने जो मुद्दे रखे उन्हें ठीक से पेश नहीं किया, और पेश भी किया तो गुंडागर्दी पूरी दिखाई। नतीजा जनता ने भुगतने के लिए आपको दे दिया है। अब ऐसे में मोदी नीतीश की जोड़ी हिट नहीं सुपर हिट हो गई है। बिहार ने दिखा दिया है कि हमें यही नेता चाहिए जो विकास की राह पर बिहार को आगे बढ़ाए, बिहार की जनता का विकास करे, बिहार की महिलाओं को आगे लेके चले, बिहार को सुरक्षा प्रदान करें। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।